नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे अनोखे रहस्यमयी मंदिर की बात करने वाले हैं जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ बसते हैं। ये जगह है पश्चिम बंगाल का तारापीठ मंदिर, एक ऐसा स्थान जो आध्यात्मिकता के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दे। यही वो सवाल है जो तारापीठ को इतना अलग, इतना रहस्यमयी बना देता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा पवित्र स्थल जहां एक तरफ पूजा की घंटियों की गूंज है, तो दूसरी तरफ चिताओं की आग जल रही है, जहां आस्था और भय जैसे एक दूसरे से गले मिलते हों। ये कैसे मुमकिन है? इस अनोखी जगह के रहस्य को समझने के लिए हमें एक बहुत ही प्राचीन कहानी में जाना होगा। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि देवी की दिव्य शक्ति पृथ्वी के इस कोने तक पहुंची कैसे। तो ये कहानी है शिव के दुख और विष्णु के हस्तक्षेप की। इस दिव्य घटना से हुआ ये कि देवी की ऊर्जा के टुकड़े पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गए और जिन 51 जगहों पर ये गिरे वो बन गए महाशक्तिशाली स्थान, जिन्हें आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। और तारापीठ उन्हीं प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ देवी की ऊर्जा आज भी एकदम जीवंत महसूस की जा सकती है। लेकिन यहाँ जिस देवी की पूजा होती है ना, उनका स्वरूप बहुत ही अनूठा और सच कहूँ तो काफी जटिल है। तारापीठ में मां तारा के दो बिल्कुल अलग अलग रूप पूजे जाते हैं। एक रूप है ममता से भरी मां का और दूसरा रूप है विनाश करने वाली एक प्रचंड देवी का। देखिए, माँ का यही दोहरा रूप, एक तरफ जीवन देने वाली और दूसरी तरफ संहार करने वाली, यही इस मंदिर की असली पहचान है। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की जो असली शक्ति है वो बनाने और बिगाड़ने दोनों में बसती है। चलिए अब वापस उस जगह पर लौटते हैं जो इस मंदिर की आत्मा है, यहाँ का महाश्मशान। और ये सिर्फ मंदिर के बगल में मौजूद कोई आम शमशान घाट नहीं है, बल्कि इसे इस मंदिर की असली शक्ति का स्रोत माना जाता है। तांत्रिक परंपरा में ये माना जाता है कि देवी की सबसे ज्यादा और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा इसी महाश्मशान में महसूस की जा सकती है। एक ऐसी जगह जहां आकर जीवन और मृत्यु के बीच की लकीरें जैसे धुंधली पड़ जाती हैं। असल में तंत्र का जो दर्शन है वो जीवन के किसी भी पहलू को नकारता नहीं है, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना लगे। और यही फिलॉसफी हमें समझाती है कि क्यों एक ऐसी जगह जो बाहर से इतनी डरावनी लगती है, अंदर से इतनी पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। तो तांत्रिक साधकों के लिए ये महाश्मशान किसी आध्यात्मिक लैब से कम नहीं है। ये वो जगह है जहां वो मृत्यु का सामना करके देवी की असीम ऊर्जा को पाने की साधना करते हैं। और इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को बंगाल के एक ऐसे महान संत ने अपने जीवन में उतारा, जिनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और सच कहूं तो हैरान कर देती है। बामाखेपा की भक्ति इतनी गहरी, इतनी दीवानगी भरी थी कि उन्होंने समाज के सारे नियम कानून तोड़ दिए। और इसी दीवानगी से जुड़ी है इस मंदिर की सबसे अद्भुत, सबसे अविश्वसनीय कहानी। तो हुआ ये कि एक दिन बामाखेपा ने देवी को भोग लगाने से पहले ही वो प्रसाद खुद खा लिया। अब मंदिर के पुजारियों ने तो उन्हें सजा दे दी, पर फिर देवी ने खुद, जी हाँ खुद माँ तारा ने नटौर की महारानी के सपने में आकर कहा, मंदिर में कोई भी भोग चढ़ाने से पहले मेरे प्यारे बेटे बामाखेपा को भोजन कराओ। माँ तारा का ये उग्र और ममतामयी रूप का अनोखा संगम आज भी इस मंदिर की हर परंपरा और हर रिचुअल्स में साफ झलकता है। ये परंपराएं जो हैं, हो सकता है बाहर से देखने वालों को थोड़ी अजीब या चौंकाने वाली लगें, लेकिन ये इस मंदिर की तांत्रिक पहचान का एक बहुत ही जरूरी और अभिन्न हिस्सा है। और जानते हैं हर साल कितने लोग यहाँ आते हैं? लगभग 70 लाख। जी हाँ, 7 मिलियन लोग। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये संख्या ही बताती है कि ये जगह पूर्वी भारत के सबसे बड़े और सबसे कह सकते हैं जीवंत आध्यात्मिक केंद्रों में से एक क्यों है। और यहीं आकर वो सबसे बड़ा रहस्य जैसे सुलझ जाता है। हम ये समझने लगते हैं कि तारापीठ में जो दिव्यता है वो जीवन और मृत्यु की कठोर सच्चाई से अलग नहीं है, बल्कि उसी के ठीक भीतर मौजूद है। तो तारापीठ हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक पवित्र स्थान जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ अपना सकता है, तो क्या ये उन सीमाओं पर सवाल नहीं उठाता जो हम अक्सर इनके बीच खींचते रहते हैं?